अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS MBBS लेक्चर्स। आज की जो वीडियो नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो है 438, मतलब 437 और भी इसी तरह के वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट के जो है मौजूद है। आज की जो वीडियो है हमारी वो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के एनालिस्ट स्टेप 1 और स्टेप 2 के लिए है। यहाँ पे जो प्लेलिस्ट अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसमें 10 लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड की है। 4 लेक्चर में आप लोगों ने जो है वो कंपोजिट को कवर किया है। पहले में इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट की डिफिनेशन, सारी उसकी कंपोजिशन वगैरह, इंडिकेशन वगैरह वो सब जो है पहले लेक्चर में, और जो है पार्ट 1 दूसरे पार्ट 2 में हमने उसके इंडिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये एक्सप्लेन किया। जो कंपोजिट की जो लेक्चर है पार्ट 3 उसमें हमने क्लास 1 और क्लास 4 की क्लास 3 और क्लास 4 की विटी जिसमें हम कंपोजिट यूज़ करते हैं उसकी टूथ प्रिपरेशन के बारे में बात की है हमने। और चौथी वीडियो में जो इसका पार्ट 4 है उसमें हमने क्लिनिकल स्टेप्स ऑफ प्लेसमेंट के किस तरह आपने क्लास 3 और क्लास 4 में आपने किस तरह कंपोजिट को प्लेस करना है वो हमने एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हम लोगों ने स्टार्ट किया है अमलगम का चैप्टर। इसमें अमलगम के पार्ट 1 में हमने अमलगम की इंट्रोडक्शन, मतलब अमलगम की डिफिनेशन, उसकी इंडिकेशन वगैरह, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये एक्सप्लेन किए है। पार्ट 2 में हम लोगों ने जो है वो सेटिंग रिएक्शन एक्सप्लेन की है, और पार्ट 3 में हमने एडवांटेजेस, इंडिकेशन वगैरह एक्सप्लेन की है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ क्लास 1 अमलगम जो है उसका क्लास 1 पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह एक्सप्लेन किया है। और क्लास 1 कैविटी में जो हम यूज़ करते हैं अमलगम, उसकी पार्ट 2 में हमने उसकी जो है वो कैविटी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, लाइनर कैसे यूज़ करते हैं, बेस कैसे यूज़ करते हैं वो हमने एक्सप्लेन किया। अब आज की जो वीडियो है वो अमलगम क्लास 1 की पार्ट 3 लेक्चर है, यानी उसकी लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्लास 1 कैविटी में जो हम अमलगम की फिलिंग करते हैं उसकी क्लिनिकल स्टेप्स ऑफ प्लेसमेंट क्या है, किस तरह हम उसको प्लेस करेंगे। क्योंकि ये जो एनएलई का जो थ्योरी में जो है जो कोर्स, उसमें ये सब कुछ है कि क्लास 2 कैविटी में और क्लास 1 कैविटी में किस तरह आपने क्लास 1 में आपने क्लिनिकल स्टेप्स ऑफ प्लेसमेंट क्या है और उसकी कैविटी कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सब कुछ वहाँ पे कोर्स का हिस्सा है। तो आज हम इसकी जो क्लास 1 की पार्ट 1 हमने पढ़ा, पार्ट 2 हमने पढ़ा, अब क्लास 3 जो है अभी हम पढ़ेंगे। अब क्लास 3 में जो है अभी हम पढ़ेंगे ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है हम सुनेंगे कि क्लिनिकल स्टेप्स ऑफ प्लेसमेंट क्या है, ये अभी हम पढ़ेंगे। अब आपने उसके अंदर अमलगम प्लेस करना है, आपने लाइनर शाइनर लगा दिया है, अब आपकी बारी है अमलगम को प्लेस करने की। अब हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा डेंटिन को भी रिमूव किया है, इन्फेक्टेड डेंटिन को। तो उसके जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें से यूजुअली ये होता है कि पेशेंट को बाद में अमलगम की वजह से पेन या सेंसिटिविटी का सामना करना पड़ता है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने को हमेशा ये करना है कि आपने उसमें डीसेंसिटाइज़र लगाना है। डीसेंसिटाइज़र 2 कंपाउंड्स हैं, ठीक है। उसमें आ जाता है 5% ग्लूटाल्डिहाइड या 35% 2-हाइड्रोक्सीमिथाइल मेथैक्रेलेट या HEMA, हीमा, ठीक है। तो ये हीमा मालिनी से याद रख लेना कि हीमा और ग्लूटाल्डिहाइड लगाते हैं एज अ डीसेंसिटाइज़र। देन मैट्रिक्स लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते। लगाओगे किधर के क्लूजन 1/3 इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपने थोड़ी सी वॉल उसकी रिमूव की है या कोई कस भी उड़ा दी है, तो उस सूरत में आपने उधर मैट्रिक्स को प्लेस करना है, मैट्रिक्स बैंड को, ताकि आप आराम से स्पून से उसको कर सको। उसके बाद आपने अमलगम लिया एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में, उसको किया आपने अमलगमेटर में ट्रिचुएट, सारा आपका अमलगम मिक्स बन गया। अब आपने क्या करना है, उसको इंसर्ट करना है कैविटी में, ठीक है। सबसे पहला काम होता है कंडेंसेशन, ठीक है। अमलगम को कंडेंस करते हैं इनटू द कैविटी, यानी आपने उसकी वॉल्स के अलॉन्ग जिधर जिधर वो आप उसको कर सकते हो, शुरू करते हैं छोटे वाले कंडेंसर से, ठीक है, और फिर उसके बाद मूव करते हैं टुवर्ड्स द बिगर कंडेंसर, ठीक है। उसके बाद जब आप कंडेंसर से उसको मुकम्मल तौर पे कंडेंस कर लेते हो,
ठीक है। देन आप आ जाते हो उसकी प्री कार बर्निशिंग पे। आप लेते हो बर्निशर लेते हो, ठीक है। उससे क्या करते हो कि आप उसके मार्जिन्स के अलॉन्ग उसको मूव करते जाते हो। उससे क्या होता है, एक तो आपका जो ओवरपैक्ड अमलगम है, ठीक है, यानी आपने अमलगम हमेशा ना थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, वो थोड़ा सा रिमूव होता है। दूसरा क्या होता है कि आपकी जो एनाटॉमिकल उसकी शेप है वो प्रोड्यूस होने लग जाती है जब प्री कार बर्निशिंग करते हो। उसके बाद आ जाती है कार्विंग, यानी प्री कार बर्निशिंग के बाद कार्विंग आ जाएगी। कार्विंग में आप क्या करते हो कि आप उसको जिस तरह के एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको करते हो। इसमें दो तरह के कार्वर्स होते हैं, एक होता है डिस्क्वाइड क्लियोइड, एक होता है हॉलनबैक। आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जो मार्जिन्स हैं आप उसको उधर से उसको रिमूव करते जाओगे मुकम्मल तौर पे, यानी टोटली ना उसकी शेप बनानी है आपने जैसा कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली नाम याद रखने वाले हैं, बाकी सारी क्लिनिकल टेक्निक ही है कि बस उसको उसके लॉन्ग फेरते जाना है और बनता जाएगा। देन आ जाती है पोस्ट कार बर्निशिंग। जब आप सुकून से आपने कार्विंग कर ली है तो आप उसके ऊपर एक्स शेप्ड बर्निशर लेते हो, उससे आप उसको बर्निश करते हो। उससे क्या होता है कि सरफेस की स्मूथनेस इंक्रीज होती है। जब स्मूथनेस इंक्रीज होगी, रफनेस नहीं होगी, वहाँ पे किसी किस्म का आके मटेरियल आके वो बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। ऊपर से उधर किसी किस्म की ओक्लूजल इंटरफेरेंसेस नहीं आएंगे। तो ये आप करते हो पोस्ट कार बर्निशिंग में। जब आप ये सब कुछ कर लेते हो, ठीक है, अब मसला ये है कि अमलगम सेट होता है 24 घंटे बाद, ठीक है, और वीक होता है जब आप इसको प्लेस करते हो। तो आपने उसके बाद इसकी क्लूजल एडजस्टमेंट करनी है। उसमें क्या है कि आप आर्टिकुलेटिंग पेपर लेते हो, दांत पे रखते हो, ठीक है, दांतों के दरमियान, उसको कहते हो बाइट करे। जब वो बाइट करता है तो आर्टिकुलेटिंग पेपर के ऊपर जो हाई स्पॉट्स हैं उसके निशान आ जाते हैं ऑन द टूथ। आप उसको उतने उतने उस अमलगम को रिमूव कर देते हो। उससे क्या होता है कि पेशेंट की जो बाइट है इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन उसको ये नहीं कहना कि आप ज़ोर से बाइट करें, यानी आराम से वो बाइट करता है ताकि आपका वो अमलगम जो है फ्रैक्चर ना हो, ठीक है। देन आ जाता है कि उसके बाद यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है काम। लेकिन जो पुराने क्लिनिशियंस थे वो ये करते थे कि 24 घंटे बाद पेशेंट को बुलाते थे, ठीक है, और उसको दोबारा से फिनिश और बर्निश करते थे और उसको बाल से स्मूथ करते थे। उनके पास एक वो भी होता था, ब्रश टाइप बार भी होता था, उससे उसकी पॉलिशिंग करते थे। देन आप उसको क्लिनिकली एवेलुएट कर लेते हो कि जी मैंने जो काम किया है वो मुकम्मल तौर पे ठीक है कि नहीं है। और इन केस अगर आपकी 24 घंटे बाद अगर उसको ज़रूरत पड़ती है क्लूजन में एडजस्टमेंट कराने की, हाई स्पॉट्स को रिमूव कराने की, तो आप उसको कर लेते हो, ठीक है। जो आपके पॉलिशिंग है वो आप कैसे कर सकते हो कि आप क्या कहते हैं, इसके लिए स्पेशल पॉलिशर्स आते हैं, वो रबर एब्रेसिव होते हैं, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप एब्रेसिव जो आपको मिलते हैं स्ट्रिप्स मिलती हैं, उससे आप इसको पॉलिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये है सारा। देन कुछ ऐसी भी क्लास 1 प्रिपरेशंस होती हैं जो कि एक्सटेंसिव होती हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जो कैविटी है वो ओक्लूजल के बजाय और किसी कस्प की तरफ भी जा सकती है, ठीक है, या फेशियल लिंगुअली किसी ग्रूव में जा सकती है। तो आपने जिस जिस जगह पे जिस जिस तरह से वो जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने बाल को मूव करना है और उसको उधर ही उसी के अकॉर्डिंग उसको आपने यूज़ करके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि राउंडेड एंगल्स होने चाहिए, फ्लैट पल्पल फ्लोर होना चाहिए, आपका क्लूजल कन्वर्जेंस होनी चाहिए, वो सारों को फॉलो करते हुए आपने उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी क्लास 1 अमलगम रेस्टोरेशन है, ठीक है, और ये कंप्लीट हो चुकी है।